फॉर लूप, करेक्ट। हम नेस्टेड फॉर लूप देख रहे थे। तो नेस्टेड फॉर लूप में वी ट्राइड डिजाइनिंग फ्यू काइंड ऑफ पैटर्न। हमने कुछ पैटर्न ट्राई किए थे कल। एक पैटर्न ट्राई किया था, दूसरा पैटर्न भी हमने गाइस थोड़ा एंड में देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेंगे। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस पैटर्न्स फर्स्ट, ठीक है। हम अपना पैटर्न जो सिंपल पैटर्न्स थे वो सिंपल पैटर्न्स पहले अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट मी गो टू गाइस एक्सेल, इवन आई एम नॉट दैट गुड इन एक्सेल, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई कर लेते हैं अपन। ओके, सो हियर गाइस मान के चलो कुछ इस तरीके से मेरे पास कुछ इतना पार्ट है मुझे, एंड लेट्स से मुझे यहाँ पर क्या करना है, आई नीड टू ऐड द बॉर्डर। कहाँ से होता है गाइस? ओके, लेट इट बी। ये कुछ टेबल है हमारा, ऐसा कुछ टेबल है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला जो रो है, फर्स्ट वाले रो में मुझे एक स्टार चाहिए था, ठीक है। सेकेंड वाले रो में मुझे 2 स्टार चाहिए थे, 2 कॉलम्स में मुझे 2 स्टार चाहिए थे। तीसरे वाले रो में गाइस आई नीड दिस 3 स्टार्स, मुझे 3 स्टार्स चाहिए। फिर मुझे गाइस 4 स्टार्स की, फोर्थ वाले रो पे मुझे 4 स्टार्स की ज़रूरत है। आई नीड समथिंग लाइक दिस गाइस, ऐसा कुछ मुझे पैटर्न चाहिए। तो वी डिड इट यस्टरडे, याद होगा आप लोगों को, हमने ये पैटर्न देखा था, राइट एवरीवन? आई होप दिस वन इज विजिबल, राइट गाइस? विजिबल है ना? ओके, तो ऐसा कुछ हमारा पैटर्न है, ये हमने कल डिजाइन करने का देखा था। आज पहले इसको रिवाइज करते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट कमिंग अप पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर ये वाला पैटर्न मुझे अचीव करना है, व्हाट आई नीड टू डू गाइस, व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? सो लेट मी कम अप हियर गाइस, माय लूप्स या फिर नेस्टेड फॉर लूप। सो लेट मी डिलीट ऑल दिस, इन सारे क्लास फाइल्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सॉरी, माय बैड। ये जो हमारे जितने भी क्लास फाइल्स है, इन सबको डिलीट कर देते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। हम जो हमने पैटर्न स्टार्ट किए थे उससे हम लोग इनिशियल पैटर्न से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये नेस्टेड फॉर लूप में लेट मी स्टार्ट न्यू क्लास हियर। यहाँ पर गाइस मैं बोलता हूँ कि मुझे पैटर्न 1 एडजस्ट करना है या फिर पैटर्न 1 ड्रॉ करना है। आई नीड द मेन मेथड, मैंने मेन मेथड को सिलेक्ट कर लिया। नाउ मेरा पैटर्न ऐसा है कि मुझे फर्स्ट रो पे एक ही स्टार चाहिए, सेकेंड रो पे मुझे 2 स्टार्स चाहिए, थर्ड रो पे मुझे 3 स्टार्स चाहिए, फोर्थ रो पे मुझे 4 स्टार्स चाहिए, राइट एवरीवन? सो नाउ हम सबसे पहले गाइस कोई भी कितना भी डिफिकल्ट पैटर्न प्रोग्राम क्यों ना हो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आपके पैटर्न प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो सबसे पहले गाइस हम कितने नंबर ऑफ रोज की हमें रिक्वायरमेंट है, हियर हाउ मेनी रोज वी रिक्वायर। यहाँ पर हमें 4 रोज की जरूरत है। तो लूप कैसा रहेगा गाइस मेरा, जो आउटर लूप हम लोग लिखेंगे, वो आउटर लूप किसके लिए लिखेंगे हम लोग, रोज के लिए लिखेंगे कि कॉलम्स के लिए लिखेंगे? एवरीवन ट्राई टू फिगर इट आउट। आपका ये नंबर ऑफ रो के लिए रहेगा। सो हियर मैं इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करता हूँ, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैं 4 तक जाऊंगा, एंड आई गो i प्लस प्लस, राइट एवरीवन? तो ये मुझे नंबर ऑफ 4 रोज देगा। अग्री करते सब लोग? एवरीवन एग्री करते हो आप लोग इस पॉइंट पे कि अगर मैंने ऐसा फॉर लूप लिखा तो ये मुझे 4 रोज देगा। अभी गाइस इनिशियली जब आपका फॉर लूप स्टार्ट होगा, इंटीजर i की वैल्यू जब 1 रहेगी, ये 1 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, आपका कंडीशन ट्रू है, आप लूप में चले गए। अंडर द लूप गाइस फिर से आपने एक और लूप लिखा, ये लूप आप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लिखोगे। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट रो पे, फर्स्ट गाइस दिस इज माय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो पे कितने कॉलम्स चाहिए मुझे, हाउ मेनी कॉलम्स आई नीड, कितने सेल्स चाहिए, इन शॉर्ट मुझे आई नीड ओनली 1 सेल, राइट एवरीवन? राइट एवरीवन? सो यहाँ पर अगर देखोगे हम सेकेंड रो पे जब जाएंगे तो वी नीड 2 सेल्स, हमें 2 सेल्स की जरूरत है। व्हेन वी आर एट द थर्ड रो हमें 3 सेल्स की जरूरत है। व्हेन वी आर एट द फोर्थ रो हमें 4 सेल्स की जरूरत है। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर फॉर लूप गाइस मैं अप्लाई कर दूंगा। फॉर लूप मैं बोलूंगा इंटीजर j इक्वल्स टू, मैं गाइस 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं बोलूंगा j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i तक जाना चाहिए, और मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, I'll say j प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, ये आपका नंबर ऑफ रोज के लिए चलेगा, ये आपके पर्टिकुलर रो पे कितने नंबर ऑफ आपको कॉलम्स चाहिए, कितने स्टार्स चाहिए, इसके लिए आपने ये इंटरनल लूप लिख दिया। इसके अंदर मैं system.out.println गाइस I'll go and I'll print this स्टार, मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट कर लूंगा,
एंड गाइस ये जब मेरा इंटरनल लूप खत्म होगा, मुझे जब मैं रो की इंक्रीमेंट करूंगा, मैं नेक्स्ट रो पे जाना चाहिए। तो दैट फॉर दैट गाइस व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर system.out.println ये स्टेटमेंट लिख रहा सर हूँ। ऊपर प्रिंट एलन नहीं होगा? कहाँ पर? ये पहले ही, अगर मैंने ऊपर दे दिया तो ये पहले ही स्पेस दे देगा, पहले ही स्पेस दे देगा, फिर ये स्टार्ट करेगा। इफ यू वांट दैट आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शो यू। अगर मैंने यहाँ पर println लगाता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस वाले रो से मैंने आउटपुट स्टार्ट किया, सॉरी माय बैड, दिस वन, यहाँ पर println नहीं यस चाहिए था, ऐसे यहाँ बोलो पर आप। प्रिंट चाहिए था। सो ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं स्टार्ट में ही ये println दूंगा तो ये क्या करेगा, स्टार्ट में ही स्पेस देगा, आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे लाइक दिस, इट इज गोइंग टू वर्क। अगर आपको ये ऊपर वाला स्पेस नहीं चाहिए तो आप ऐसा लॉजिक लिखो। मेरे हिसाब से ये लॉजिक से बेहतर है कि मैं अपना कोड यहाँ पर लिखूं। मेक सेंस? मेक सेंस? करेक्ट सचिन? जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीवन इस पैटर्न में किसी को प्रॉब्लम? ये पैटर्न क्लियर है गाइस? पैटर्न क्लियर है? लेट्स यस मूव यस। टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न। हमें पैटर्न, इस पैटर्न को उल्टा करना है, इसका मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करना है। मतलब एग्जैक्टली मुझे करना क्या है गाइस, जो मैं पैटर्न फाइंड आउट करूंगा, पहले वाले रो में, यहाँ पर पहले वाले रो पे मुझे, फॉर एग्जांपल गाइस, मुझे ये यहाँ पर एक स्टार चाहिए, यहाँ पर दूसरा स्टार चाहिए, यहाँ पर तीसरा स्टार चाहिए, यहाँ पर फोर्थ स्टार चाहिए, लाइक दिस। फिर सेकेंड रो पे आई नीड 3 स्टार्स। फिर मुझे थर्ड वाले रो पे 2 स्टार्स चाहिए। फिर मुझे फोर्थ वाले रो पे मुझे 1 स्टार चाहिए, लाइक दिस गाइस। इसी का ये जो ऊपर वाला काइंड ऑफ पैटर्न है गाइस, इसका मिरर इमेज है ना ये, यस और नो? ये जो पैटर्न है यस सर। इसका मिरर इमेज है, राइट एवरीवन? तो ये हमें मिरर वाला पैटर्न ड्रॉ करना है टुडे, एंड हमने ये कल देखा भी था। लेट मी डू इट वंस अगेन फॉर यू। तो गाइस सिंपली मैं क्या करूँगा, हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर न्यू क्लास, आई से हियर पैटर्न 2 करके गाइस मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड हम लोग गाइस पैटर्न 2 में आ गए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर मैंने आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम 1। मुझे गाइस कितने रोज चाहिए आप पहले आइडेंटिफाई करो। हाउ मेनी रोज यू रिक्वायर? यू नीड 1, यू नीड 2, यू नीड 3, यू नीड 4। तो आप कुछ सोचो मत, इस वाले लूप को अप्लाई कर दो। आई इक्वल्स टू मैंने 1 से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू गाइस मैंने 4 बोला, मैंने बोला आई प्लस प्लस, ये मेरा नंबर ऑफ रो के लिए रहेगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्यों ना हो, या सबसे पहले आउटर लूप नंबर ऑफ रो के लिए आप आइडेंटिफाई करके लग लो ना। दूसरी चीज गाइस, मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाले रो में मुझे कितने स्टार्स चाहिए? फर्स्ट वाले रो में आई नीड 4 स्टार्स। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? मैं सेकंड वाले रो पे जाऊंगा तो मुझे 3 स्टार्स चाहिए। तो मैं थर्ड वाले रो पे जाऊंगा, मुझे 2 स्टार्स चाहिए। मैं फोर्थ वाले रो पे जाऊंगा, मुझे 1 ही स्टार चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू गाइस, क्योंकि मुझे, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू, मैं 1 से स्टार्ट करता, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैं i तक चले जाता। और अगर मैं ऐसे बोलता j प्लस प्लस, इफ आई एम सेइंग j प्लस प्लस लाइक दिस गाइज, अगर मैं j प्लस प्लस बोल रहा हूँ यहाँ पर, इफ आई एम सेइंग j प्लस प्लस ओवर हियर, इन दैट केस क्या हो जाएगा गाइस, ये j प्लस प्लस बोलते ही मेरा पैटर्न ये पहले जैसा ऐसा ही पैटर्न प्रिंट होगा, राइट एवरीवन? यस और नो? सो इट विल यस सर। प्रिंट अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, राइट? तो सॉरी माय बैड गाइस, मुझे यहाँ पर क्या करना था, मुझे स्टार प्रिंट करना था। आई डोंट नीड टू गो विथ println, एंड जब भी मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा आई नीड टू डू वन थिंग, मुझे println यहाँ पर अप्लाई करना है। लेट मी से फिनिश। तो ये मुझे इस टाइप का पैटर्न प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये j का वैल्यू हमेशा i से लेस ही रहने वाला है ना, यही कंडीशन चेक कर रहा है। तो मैं 1 से स्टार्ट करने से जगह गाइस मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। why I wanted to start by 4, because फर्स्ट वाले रो पे मुझे कितने स्टार चाहिए, I need how many stars, I need 4 stars। और तो मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया, और मैंने बोला j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, और अगर ये ऐसा रहेगा तो j माइनस माइनस करो। तो ये कैसे वर्क करेगा गाइस, जब आपके i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, आप
चले गए इंटरनली, जे 1 से स्टार्ट होगा, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू 4 से स्टार्ट हुई है, आई की वैल्यू फिलहाल 1 है, तो ये 1 से लेके 4 तक जाएगा माइनस माइनस करते हुए, मतलब मुझे कितने स्टार प्रिंट करके देगा, इट इज गोइंग टू प्रिंट मी 4 स्टार्स, राइट। फिर ये गाइस अगेन जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये 4 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 2 रहेगी, 4 से लेके 2 मतलब कितने टाइम रन होगा ये, दिस इज गोइंग टू रन फॉर द 3 टाइम्स। क्लियर हो रहा है ना सबको एवरीवन, ये सुनो। नाउ अगर ये फिर से इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीज होके 3 बन जाएगी, तो जे की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, 4 से लेके 3 तक जाएगा, मतलब कितने टाइम रन होगा, हाउ मेनी टाइम इट इज गोइंग टू रन, फॉर ट्वाइस। ये आपको 2 स्टार प्रिंट करेगा, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न प्रोग्राम। एंड नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम, एंड हियर यू कैन सी we are getting the output which is something we expected. कोई confusion, anyone, anyone, any confusion guys, any query? क्या ये दोनों पैटर्न क्लियर है गाइस? बिफोर मैं आपको किसी दूसरे पैटर्न प्रोग्राम पे लेके जाओ, क्या ये दोनों पैटर्न आप लोगों को क्लियर है एवरीवन? आर वी गुड? Yes. जाए हम लोग आगे? Yes, sir. अंकिता, प्रीति, Yes. क्लियर है ये? नेहा, Yes, sir. क्लियर है? जाए हम लोग आगे, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस, हम अगले पैटर्न पे चले जाते हैं। एंड नाउ वी हैव अ समथिंग कॉल्ड गाइस, कुछ ऐसा पैटर्न है, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था गाइस, इफ यू वांट ओके। चलो यहाँ पर गाइस मैं कुछ अलग पैटर्न ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा। मुझे करना क्या है गाइस, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट्स से 4 के जगह पे लेट्स गिव अ 5, यहाँ पर हम लोग 5 दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये 5 स्टार्स है, 5 रो और 5 कॉलम का गाइस पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो समथिंग अभी मुझे पैटर्न ऐसा चाहिए गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि मुझे पहले वाले 4 रो में कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। मुझे 5th वाले रो पे मुझे 1 स्टार चाहिए, आई नीड 1 स्टार हो गया, ठीक है। मुझे फिर गाइस 1 2 3 तो ऑर्डर कर दो। हाँ दे देते, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। कहाँ पे आता है वो ऑप्शन, इंसर्ट बॉर्डर में ना, होम कहाँ पे होम 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 में ही आता है, ओके सॉरी माय होम में बैड। यू के बाजू में देखो, कहाँ पे फॉन्ट के नीचे यू के फॉन्ट बाजू के में, नीचे, दिस वन, वही आप ओके फॉन्ट के एग्जैक्टली ऊपर उसके लिखा हुआ बाजू में, बाजू में, अच्छा सॉरी, बाजू में, बस बस ओके बस आई गॉट इट। और वाटर करके जस्ट अ मिनट All गाइस, borders ड्रॉ के पीछे बॉर्डर, सर कॉलम सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद में फॉन्ट के ऊपर जो लिखा है वो ओके उतने ही सेल सिलेक्ट करना जितने में नहीं, आपको वो बॉर्डर सेल चाहिए। सिलेक्ट करो खाली। ठीक है, ऑल Home. राइट, होम, आई नीड टू गो हियर एंड ऑल बॉर्डर्स, All राइट? borders. Okay. Okay, Yes. right? Okay. Yes. So here, let me do it for this one as well. Where it is? Okay, sorry, my bad. All borders. इसका शॉर्टकट भी आता है ना गाइस, मुझे भी बता दो थोड़ा। Okay, all right. See here. Now what we want here, हमें like we need a something pattern like this guys. मैंने wrong कर दिया। See here. हमें ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न चाहिए, हमें यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न चाहिए। नाउ हियर हमें 4th रो पे वी नीड 4 स्टार्स, यहाँ पर वी नीड 4 स्टार्स एंड देन लेटर ऑन वी नीड 5 स्टार्स। हियर गाइस हमें यहाँ पर 5 स्टार्स चाहिए। वी नीड अ पैटर्न लाइक दिस, हमें ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए, ठीक है गाइस, ऐसा पैटर्न चाहिए हमें। तो सी लेट मी डू इट फॉर दिस एज वेल गाइस। Okay, let me add the borders over here and see, let's try to understand this one guys। हम इसको थोड़ा सा understand करते हैं, try understand करते हैं, ठीक है। पहले guys इस pattern को देखो, if you can understand this pattern, तो यहाँ पर ये जो पहले 1 2 3 4 ये सेल्स एम्प्टी चाहिए आपको, फिर आपको स्टार चाहिए, फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर गाइस अगेन यू नीड द
empty spaces, then आपको stars चाहिए. फिर यहाँ पर guys you need the 2 empty spaces, then you need the 3 stars. Here you need single empty space and then you need this 4 stars. Like this guys, ऐसा कुछ आपको pattern चाहिए. तो guys अगर आप देखोगे इस वाले सेक्शन को देखो, try to understand this वाला सेक्शन guys. ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो. सो डोंट यू थिंक ये वाला पैटर्न है गाइस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया? एवरीवन यस और नो? दिस पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस. ये ऐसा ही पैटर्न है ना? Yes. ये वाला गाइस, ये वाला पैटर्न देखो थोड़ा सा. तो इस प्रोग्राम में ना हमें 2 लूप नहीं लगेंगे, हमें 3 लूप लगेंगे. सो एक वाला जो लूप है ना, ये वाला लूप मैं स्पेसेस के लिए लगाऊंगा. क्यों लगाऊंगा स्पेसेस में? यहाँ पे 1 2 3 4 ये स्पेसेस अप्लाई कर दूंगा एंड फिर मैं स्टार्स दूंगा. मैं यहाँ पर 1 2 3 स्पेसेस अप्लाई करूंगा, फिर मैं स्टार्स अप्लाई करूंगा. लाइक दिस गाइस, ऐसा कुछ लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आप इसको इमेजिन करो थोड़ा सा अपने माइंड में, एक थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट क्रिएट करो कि आपको करना क्या है. हियर एग्जैक्टली गाइस, ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज समथिंग जो आपका काइंड ऑफ पैटर्न जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था. इंस्टेड मैं स्टार्स के जगह पे गाइस, इंस्टेड आई कैन प्रिंट द स्पेस एज वेल. करेक्ट, मैं यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर सकता हूँ एंड आई विल डू द सेम. यहाँ पर आई विल ट्राई टू प्रिंट द स्पेसेस. ओके, ये वाला पैटर्न गाइस. एंड उसी के साथ गाइस मैं विदाउट ब्रेकिंग द लाइन, मैं यहाँ पर एक और स्टार, मतलब एक और पैटर्न ऐसा लिखूंगा, ये वाला पैटर्न गाइस. ये वाला पैटर्न मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा. सो ये पैटर्न इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, दोनों पैटर्न इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि अल्टीमेटली आई विल गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न. ठीक है, तो सिंपली गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पहले आपको समझाता हूँ, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. दिस कुड बी अ काइंड ऑफ थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपको. लेट्स से ये है मेरा पैटर्न 3. आई एम सेइंग दिस इज माय पैटर्न 3. तो गाइस पैटर्न 3 के लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी पैटर्न प्रोग्राम में जाओ. हमारा बेसिक क्या है, हम आउटर लूप किसके लिए लिखते हैं? नंबर ऑफ रो के लिए. कितने रो है हमारे पास? हाउ मेनी रो वी हैव? 5. तो क्या लॉजिक आएगा गाइस यहाँ पर? इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड देन i प्लस प्लस. राइट एवरीवन? सो ये मैंने लूप यहाँ पर अप्लाई कर दिया. आफ्टर अप्लाइंग द लूप, यहाँ पर मैंने फॉर लूप अप्लाई करने के बाद ये लूप 5 टाइम रन होने वाला था, ये मुझे पता है. सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर गाइस ये वाला जो लूप है, ये वाला जो है, ये पर्टिकुलर लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट करूंगा. ये लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करने आता है, थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने. यस और नो गाइस? सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल डू हियर, मैं फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ गाइस. मैं इंटीजर यहाँ पर j लिखता हूँ. ठीक है गाइस, आई विल स्टार्ट दिस j. मैं j कहाँ से स्टार्ट करूँगा? आई विल स्टार्ट दिस j 1 से स्टार्ट करूँगा, या फिर मैं 4 से स्टार्ट कर सकता हूँ. तो कैसे करूँ? सिंपली गाइस, मुझे कितने स्पेसेस चाहिए? हाउ मेनी स्पेसेस आई नीड? पहले मुझे 4 चाहिए, फिर मुझे 3 चाहिए, फिर मुझे 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए. तो ये लॉजिक हमने थोड़ी देर पहले देखा था. j इक्वल्स टू गाइस मैंने 4 से स्टार्ट किया. करेक्ट? कैन आई राइट j शुड बी ग्रेटर देन i? ऐसा मैं बोल दूं गाइस, चलेगा? मैं इक्वल्स टू नहीं बोल रहा हूँ, मैं शुड बी ग्रेटर देन i बोल दूं, चलेगा एवरीवन? Yes, sir. एंड मैं यहाँ पर बोल दूं j प्लस प्लस. सो नाउ दिस टाइम गाइस, ये जब लूप चलेगा, आप मुझे बताओ, ये j इक्वल्स टू 4 से आपने स्टार्ट किया, ये 4 से स्टार्ट किया है ना? या फिर आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हो, 5 से स्टार्ट करो, इट इज योर कॉल. अगर मैं यहाँ से इसको 5 से स्टार्ट करता हूँ तो 5 शुड बी, यहाँ पर j की वैल्यू 5 आ जाएगी. दिस शुड बी ग्रेटर देन i. तो i की वैल्यू गाइस यहाँ पर 1 है, ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 से लेके ये 1 तक जाएगा कि 2 तक जाएगा? 2 तक जाएगा. राइट एवरीवन? तो समथिंग लाइक दिस, ये 5 4 3 2. करेक्ट एवरीवन? I'll write the number over here. 5 4, here I can write down the 3 और here I can write down the 2. करेक्ट एवरीवन? ये ऐसे ही रहेगा 5 4 3 2. फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जब जाएगा ये 5, फिर ये 3, फिर ये 2. तो गाइस जब इस टाइम पे जब आप सेकेंड वाले रो पे रहोगे, तब आपकी आई की वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी गाइस? एवरीवन यस और नो? Second में 4 3 2 सॉरी. सो
व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से गाइस हियर, जब आप सेकेंड रो पे जाओगे तब, सेकेंड रो पे जब जाओगे आप, तब आई की वैल्यू 2 रहेगी एवरीवन, यस और नो? यस। तो ये 1 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, बाकी वाले आपके स्पेसेस के लिए आ गए। नाउ ये आई की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी, तब आप 5 और 4 तक जाओगे, देन ये 5 तक जाएगा, राइट एवरीवन? समथिंग, ये जो नंबर्स है आप इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई स्पेसेस होंगे, राइट एवरीवन, यस और नो? ये कुछ स्पेसेस रहेंगे, ये आप इमेजिन कर ला। और गाइस तो समथिंग, ये लूप मेरा ऐसा वर्क करने वाला है, और इसमें मुझे क्या लगेगा, व्हाट आई नीड, सिस्टम डॉट आउट डॉट नॉट प्रिंट एलन, मुझे प्रिंट की जरूरत है। मुझे प्रिंट क्या करना है गाइस, व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू प्रिंट, मुझे स्पेस प्रिंट करना है, राइट एवरीवन? तो ये डबल कोट्स के अंडर मैं स्पेस दे दूंगा, दिस इज गोइंग टू प्रिंट द स्पेस फॉर मी। ओके, ये लूप रन होने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है गाइस, फर्स्ट रो पे ये लूप ब्रेक होने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है कि वहीं पर एक और लूप चलाना है जो स्टार प्रिंट करेगा? एक और लूप चलाना पड़ेगा ना गाइस, ये स्टार प्रिंट होने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा। तो हियर ये फॉर लूप के बाद हियर आई विल राइट वन मोर फॉर लूप, और ये वाला फॉर लूप गाइस मैं मैं आपके लिए यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ कि ये वाला जो फॉर लूप है मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर स्पेसेस, मैं ये स्पेसेस के लिए लिख रहा हूँ। और ये वाला फॉर लूप मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर स्टार्स, मैं यहाँ पे स्टार्स के लिए लिख रहा हूँ, करेक्ट एवरीवन? तो यहाँ पर लेट्स से मैं इंटीजर k ले लेता हूँ, k इक्वल्स टू मैं 1 से स्टार्ट करूंगा गाइस, और मैं क्या बोलूंगा, k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i। जब i की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर i की वैल्यू 1 रहेगी, k की भी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो एक स्टार प्रिंट करेगा गाइस एवरीवन, यस और नो? जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये भी 2 स्टार प्रिंट करेगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा। जब i की वैल्यू 3 होगी, ये अगेन इंक्रीज होगा, लाइक दिस एवरीवन, यस और नो? यस और नो? This is what exactly it is going to do। यहाँ पर मैं system.out.println instead of println what I can do, मैं यहाँ पर गई स्टार प्रिंट कर दूंगा, और ये दोनों लूप, पहले ये लूप चलेगा, ये ब्रेक होगा, फिर ये लूप चलेगा, ये ब्रेक होगा, देन गाइस मैं बोलूंगा system.out.println, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, इसके बाद मेरा आउटर वाला लूप गाइस इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना एवरीवन, यस और नो? एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रिंट दिस, ओके माय बैड, इसको पहले हम लोग रन करते, देन विल कम टू गाइस, विल ट्राई टू डिस्कस द काइंड ऑफ जो हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है। ओके गाइस जस्ट अ मिनट, हम कहीं पर इनफाइनाइट लूप में चले गए क्या? ओके सॉरी माय बैड गाइस, यहाँ पर j माइनस माइनस होना चाहिए ना, यस और नो? दिस शुड बी द j माइनस माइनस, सो दैट वाज द रीजन वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा था। नाउ we got our output, yes or no everyone? We got our output, yes or no? Here you can see how many spaces we have। मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस है, फिर मुझे यहाँ पर 2 स्पेसेस है, यहाँ पर थर्ड स्पेस है, यहाँ पर मेरा I have the fourth space। So this one guys, ये लूप यहाँ पर काम कर रहा है like this। सोचो थोड़ा सा, I की वैल्यू 1 है, 1 is less than equals to 5, कंडीशन ट्रू है, आप लूप के अंडर आ गए, उसी टाइम पे इंटरनल लूप चालू हो गया स्पेस वाला। फॉर लूप इंटीजर j की वैल्यू है 5, यहाँ पर j की वैल्यू 5 आ गई गाइस, 5 इज ग्रेटर देन हाउ मच, i की वैल्यू कितनी है फिलहाल, i की वैल्यू कितनी है गाइस, i की वैल्यू है 1, 5 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये system.out.println इसने पहला वाला स्पेस यहाँ पर प्रिंट किया। मेक सेंस एवरीवन, मेक सेंस? यहाँ पर हियर आपका पहला वाला स्पेस प्रिंट हो गया, राइट एवरीवन? नाउ इसके बाद ये यहाँ पर गया j माइनस माइनस पे, क्या मुझे बताओ ये लूप डायरेक्टली ब्रेक होगा कि ये कंडीशन जब फेल होगी तब जाके लूप ब्रेक होगा? लॉजिक क्या बोलता है आपका फॉर लूप का गाइस? अनलेस एंड अनटिल दिस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू फेल, तब तक ये लूप रिपीट करेगा अपने आप को कि नहीं करेगा, यस और नो? डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पर गाइस j की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नाउ j की वैल्यू इज हाउ मच, j की वैल्यू इज 4, यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई, 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, फिर से ये चलेगा, और इसने क्या किया गाइस, ये सेकेंड वाला स्पेस यहाँ पर प्रिंट किया। अग्री करते हो आप लोग एवरीवन, एग्री कर रहे हो यहाँ पर, राइट? नाउ फिर से आपकी j की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नाउ द j का वैल्यू इज 3, फिर से ये यहाँ पर गया,
थर्ड वाला स्पेस यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंड, जे का वैल्यू फिर डिक्रीज हो गया, 2 हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन थ्रू आपका गाइस अगेन एक स्पेस प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम अगेन जे की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नाउ जे की वैल्यू 1 बन गई, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन थ्रू है कि फॉल्स है गाइस, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज फॉल्स। ये आपका लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होती है एक अनदर लूप यू स्टार्टेड फॉर द स्टार्स। ये आपने k इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i, i की वैल्यू 1 ही है, k की वैल्यू 1 है और i की भी वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन थ्रू है, आप लूप के अंदर गए, इसने पहला वाला स्टार यहाँ पर प्रिंट किया। मेक सेंस एवरीवन? नाउ यहाँ से ये यहाँ पर चले गया, k प्लस प्लस k की वैल्यू इंक्रीज होके 2 बन गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन थ्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, ये लूप ब्रेक हो गया। आप प्रिंट एल नेक्स्ट लाइन पे चले गए, नाउ i का वैल्यू इंक्रीज होके कितना बन जाएगा गाइस, नाउ दिस टाइम योर i का वैल्यू इज 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू आप आ गए गाइस। यहाँ पर ये 5 से लेके 2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ये 5 यहाँ पर ये 5, ये 4, ये 3 प्रिंट करेगा, k गाइस अभी 2 टाइम चलेगा, राइट, क्योंकि i का वैल्यू इंक्रीज हो गया। दिस वे गाइस साइमल्टेनियसली आपके लूप चलेंगे एंड यू विल गेट योर आउटपुट। मेक सेंस एवरीवन? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई भी कंफ्यूजन गाइस? एनीवन गाइस, कोई क्वेरीज तो बताओ अभी। नाउ आई डू द स्लाइड, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो गाइस आई स्टार्ट डूइंग सर्टेन मॉडिफिकेशन। मुझे पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या गाइस? यहाँ पर मैंने 3 लूप क्यों लगाए, ये सबको क्लियर है क्या? गायत्री क्लियर है ये? दीपाली कोई कंफ्यूजन? पूजा कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नहीं समझेगा तो बताओ गाइस, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिहाइंड कि हम लोग 3 लूप क्यों लगा रहे हैं। पहले तो हमारा 2 लूप में ही काम हो रहा था, राइट एवरीवन? ये तो क्वेश्चंस, ये आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गया तो प्रोग्राम आराम से समझ जाएगा। क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर स्पेसेस के लिए एक प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर मेरा यूज केस ऐसा था, दिस यूज केस आई हैव अ कंडीशन कि मुझे पहले स्पेसेस प्रिंट करने, देन आई नीड टू गो विद द स्टार्स। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट? ठीक है। नाउ आई डू स्लाइट मॉडिफिकेशन गाइस, यही प्रोग्राम जो है इसी प्रोग्राम का आई डू द स्लाइट मॉडिफिकेशन। व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर गाइस न्यू क्लास में जाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर पैटर्न 4 बोलता हूँ, ठीक है, पैटर्न 4 बोलता हूँ। सो गाइस प्रोग्राम मेरा सेम है, प्रोग्राम सेम है, अभी जो हमने प्रोग्राम किया था यही प्रोग्राम मुझे फिर से रिपीट करना है। कैसे करेंगे? मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करूँ कि फिर से समझाओ? लेट मी डू इट वन सेकेंड गाइस। अच्छा कॉपी पेस्ट कर लो, चलो। सो यही गाइस सेम फॉर लूप मैंने गाइस हियर पेस्ट कर दिया। एक मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पर करूँगा, ये स्टार दिख रहा है गाइस, दिस वन, ये स्टार के आगे मैं स्पेस लगा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर स्टार के आगे मैं क्या लगा रहा हूँ? एक स्पेस लगा रहा हूँ। एंड नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। गाइस कल मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, सो default I need to check here what kind of output we are getting everyone. पिरामिड, ट्रायंगल मिल रहा है ना? पिरामिड नहीं है, थोड़ा सा ट्रायंगल वाला पैटर्न मिल रहा है आपको, काइंड ऑफ पिरामिड भी बोल सकते हो आप लोग। सो we are getting this kind of output. So what we just what we did guys here, we did nothing, just हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा है वैसे ही हम लोग एंडिंग में क्या ऐड कर रहे हैं? स्टार के बाद एक स्पेस ऐड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग गाइस। कोई डिफिकल्ट है क्या? कुछ डिफिकल्ट था क्या गाइस? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे इफ वी डू इट, अगर हमने स्टार्ट में ही स्पेस लगाया और एंड में स्पेस नहीं लगाया तो क्या होगा गाइस? अगेन यू आर गोइंग टू गेट द ट्राइंगल, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, ये याद रखना हियर एट द स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि आप पहले स्पेस एंड स्टार दे रहे हो। और आप बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर दोनों तरफ अगर मैंने स्पेस दिया तो देख लो करके क्या होगा, थोड़ा सा शेप मिसमैच हो रहा है, राइट गाइस? सो डोंट डू इट,
either do it at the start or at the end. I'll prefer the end वाला guys मैं space prefer करूँगा and I'm getting this kind of output. Clear everyone? Are we Yes. good? Are we good? Yes. कोई confusion किसी को? सचिन, No. राघव, तुषार, any queries? No, sir. Clear? No, sir. Clear. चलो let's move to the सर next लास्ट part. वाले Yes. लास्ट वाली रो में लास्ट स्टार जो है उसके बाद भी स्पेस होगा ना? ये वाला this one right? नो जो आउटपुट आया उसमें यहाँ पर yes definitely हाँ, रहेगा, यहाँ पर। यहाँ पर भी रहेगा बट वो दिखेगा नहीं ना, बट आप स्टार्ट में लगाओगे तो वो दिख जाएगा राइट? बराबर। ठीक है, तो देखो हम जैसे कोड देते करते हैं वैसे ही वो लोगों को दिखता है ना? और बहुत सारे लोग कोड के पीछे कुछ मैजिक वगैरह ऐसा समझते, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। यस, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। यहाँ पर देखो, यू डोंट हैव द स्पेस आफ्टरवर्ड्स, राइट? यू डोंट हैव द स्पेस हियर, बट यहाँ पर स्पेस आ गया, वो दिख रहा है स्पेस। इफ यू रेडी विद दिस करो। अगर आपको वो स्पेस नहीं दिखाना है बट यू नीड सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट, कीप इट समथिंग लाइक दिस। बट हाँ, यू आर करेक्ट हियर, आपके हर एक स्टार के बाद यहाँ पर आपको स्पेस ज़रूर नज़र आएगा। दिस वन, यहाँ पर हर एक स्टार के बाद आपको स्पेस नज़र आएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके, ठीक है, लेट्स ऐड वन मोर पैटर्न। लेट्स गाइस, फास्ट जा रहे हैं क्या हम लोग? समझ रहे हैं ना गाइस सबको? एवरीवन गाइस समझ रहे हैं सब। Yes, sir. चलो लेट्स ट्राई टू डू वन मोर थिंग। एक और बात गाइस, एक और ट्राई करते हैं। व्हाट वी कैन डू गाइस, अभी ये वाला पैटर्न है गाइस, वी हैव, ओके वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ओके ठीक है, सो व्हाट आई नीड, इसी का मुझे mirror image। इसका मिरर इमेज चाहिए। आई नीड द मिरर इमेज ऑफ दिस, इस स्टार पैटर्न का मुझे या फिर लेट्स से ये वाला जो पैटर्न था गाइस, दिस वन, इसका मुझे मिरर इमेज करना है। इसका मुझे मिरर इमेज चाहिए गाइस, एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। मुझे क्या चाहिए? ओके दिस वन गाइस, इसका अगर मिरर इमेज देखोगे, इसका मिरर इमेज तो आता है ना आपको कि नहीं आता है? आएगा क्या? Yes. सो थोड़ा सा मुझे क्या करना है, लेट्स से मैं ये वाला गाइस पैटर्न 4 रोज, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ओके। सो लेट मी ड्रॉ बॉर्डर इनिशियली, लेट मी ड्रॉ Mirror बॉर्डर image दोनों इनिशियली। साइड आएगा। हाँ, सो यस, मिरर इमेज दोनों साइड भी करना है। पहले ये इसका अपोजिट पैटर्न, इसका मिरर इमेज बना लेते हैं लाइक दिस। तो मुझे पहले साइड में क्या चाहिए? मुझे पहले स्टार्स चाहिए यहाँ पर। आई नीड 5 स्टार्स हो हियर, मुझे यहाँ पे 5 स्टार्स चाहिए। ठीक है, 5 स्टार्स के बाद गाइस पहले वाले यहाँ पर मुझे एक स्पेस चाहिए। देन आई नीड हियर 4 स्टार्स, मुझे यहाँ पे 4 स्टार्स चाहिए लाइक दिस। आई नीड समथिंग लाइक दिस। देन मुझे थर्ड वाले रो पे पहले 2 स्पेसेस चाहिए। देन आई नीड काइंड ऑफ समथिंग स्टार्स हियर। देन आई नीड गाइस 3 स्पेसेस, देन मुझे 2 स्टार्स, देन मुझे 4 स्पेसेस एंड देन आई नीड द सिंगल स्टार लाइक दिस गाइस। इसी का मिरर पैटर्न मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके, पहले ये समझाते हैं, ये बनाते हैं, फिर विल गो टू द थोड़ा बहुत और कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे भी हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, सो अगर ऐसे पैटर्न है गाइस, व्हाट, ये सोचो क्या करना पड़ेगा। आप मुझे पहले बताओ, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट वी सपोज टू डू ओवर हियर। सबसे पहले गाइस, मैंने जैसे बोला, पैटर्न कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करो, आपको कितने नंबर ऑफ रोज की ज़रूरत है। सो लेट्स डू इट गाइस, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हियर लेट मी से गाइस, मैं यहाँ पर क्लास पैटर्न, लेट मी से पैटर्न 5 करके मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, लेट मी से फिनिश हियर गाइस। सो सिंपली गाइस, नंबर ऑफ रोज के लिए हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिख लेते हैं। यहाँ पर रहा आपका फॉर लूप, इंटीजर गाइस, आई विल स्टार्ट विथ आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया मैंने, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैंने 5 से स्टार्ट किया, एंड व्हाट आई डिड, आई प्लस प्लस, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। नेक्स्ट थिंग गाइस, ये 5 टाइम जब रन होगा, अगर ये 5 टाइम रन होगा तो यू नो इट कि आपको 5 रोज मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द कॉलम्स, सेल्स पे आते हैं गाइस। पहले वाले रो में कितने सेल्स में मुझे स्टार चाहिए? मुझे 5 स्टार चाहिए, फिर मुझे एक एक कम करना है, राइट एवरीवन? तो गाइस पहले स्टार का पैटर्न आना चाहिए कि पहले स्पेसेस का पैटर्न आना चाहिए, ये पहले आप डिसाइड करो।
एवरीवन? पहले स्टार आना चाहिए कि पहले स्पेसेस आनी चाहिए? फर्स्ट रो, अगर Star. कंफ्यूजन हो रहा है तो फर्स्ट रो को इग्नोर करो, सेकंड रो से देखो, पहले क्या चाहिए आपको? स्पेसेस चाहिए। तो ये वाला पैटर्न गाइस, स्टार वाला जो बनाया था, कैन वी डू इट फॉर स्पेसेस एवरीवन? कैन वी डू इट दिस वन, Yes. दिस पैटर्न? सो लेट्स डू इट गाइस। यहाँ पर स्पेसेस के लिए हम लोग करते हैं, बट गाइस मुझे फर्स्ट वाले रो पे कोई स्पेस नहीं चाहिए ना, मुझे फर्स्ट वाले रो पे नहीं चाहिए, मुझे स्पेसेस कहाँ से स्टार्ट करने हैं? 2 से स्टार्ट करने हैं ना। तो व्हाट आई कैन डू, मैं इंटीजर j इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 2। क्यों 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस? क्योंकि मुझे फर्स्ट रो पे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, मुझे स्पेसेस वाला लूप 2 से स्टार्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू i तक होना चाहिए। एंड व्हाट आई नीड टू डू, सॉरी गाइस, मुझे ऐसा करना है, ओके जस्ट अ मिनट, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ओके, सो गाइस हमें इंक्रीमेंट लूप में लगाना पड़ेगा, राइट एवरीवन? इंक्रीमेंटेड लूप में Yes. लगाना पड़ेगा। सो हियर j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैं i तक जाऊंगा एंड देन मैं बोलूंगा j प्लस प्लस, ठीक है? तो ये वाला जो लूप लगा रहा हूँ गाइस मैं, आई एम डूइंग इट फॉर व्हाट? आई एम डूइंग इट फॉर द स्पेस। यहाँ पर मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ, ये बन गया मेरा स्पेसेस वाला लूप गाइस। दिस लूप इज फॉर स्पेसेस, ये मेरा स्पेसेस वाला लूप है, ठीक है? नाउ आई विल बी राइटिंग, एलन में होगा। यस ln लगा देते हैं, थैंक यू। ओके हियर गाइस फॉर लूप, यहाँ पर एक और फॉर लूप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इंटीजर k नाम का एक लूप लगा लेते फॉर स्टार्स गाइस, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये अगर आप देखोगे डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है ना, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, राइट एवरीवन? सो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करते हैं, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i तक चले जाते गाइस, यस और नो? एंड हम लोग क्या कर लेते हैं, k को माइनस कर लेते हैं। नाउ ये हमें डिक्रीमेंटेड ऑर्डर में गाइस क्या प्रिंट करके देगा, दिस is going to give us what? This is going to give us a stars। तो here guys मैं stars लगा देता हूँ एंड ये आपका, ओके लेट मी राइट डाउन द कमेंट हियर कि ये जो पैटर्न है, ये फॉर लूप जो है मैंने स्टार्स के लिए लगाया है। एंड देन मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है गाइस, देन मेरा आउटर लूप चलेगा। नाउ लेट मी रन द कोड, AWT एप्लीकेशन, ओके राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है? दिस वन गाइस, नाउ यू कैन सी हियर, ये आपको एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, राइट एवरीवन? यस और नो? वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट पैटर्न, राइट एवरीवन? नाउ यहाँ पर अगर हम लोग हर एक स्टार के बाद अगर, ओके ये यहाँ पर नहीं करते, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं, लेट्स राइट डाउन पैटर्न 6 एंड लेट मी से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड गाइस सिंपली ये जो पैटर्न 5 है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, लेट मी डू द रीफैक्टर ओवर हियर, रीफैक्टर रीनेम, आई थिंक मैंने n मिस कर दिया, पैटर्न 6, ओके ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव ओवर हियर गाइस, दिस इज माय पैटर्न, ये मेरा पैटर्न है 6, ओके? सो हियर गाइस, हियर मैं क्या कर देता हूँ, ये फॉर लूप अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ स्पेस दे देता हूँ। एंड नाउ लेट मी रन द कोड, माय बैड, here you guys can see this is going to give me the mirror image of earlier pattern जो हमने देखा था, right everyone? जो triangle वाला pattern देखा था, got it? कोई confusion guys किसी को? कोई भी confusion? I'll do certain modifications again guys। पहले तो clear है क्या guys आपको, ये pattern 5 and pattern 6 ये दोनों चीजें clear है क्या everyone? Yes. ठीक है? So just a minute guys, what I have done, ठीक है alright। so guys certain modification मैं यहाँ पर करूँगा, I'll do it here only, मैं यहाँ पर ही करके दिखाऊंगा। now guys अगर मैंने यहाँ पर स्टार के जगह पे इंस्टेड ऑफ स्टार गाइस अगर मैंने i की वैल्यू को प्रिंट किया तो ये क्या करेगा प्रिंट, ये मुझे पता एवरीवन? वैल्यूज पुट कर देगा। किसकी? i की वैल्यू प्रिंट करेगा तो क्या वैल्यू आएगा, लाइक दिस राइट?
1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 4 4 and 5, राइट एवरीवन। एंड Yeah. इन केस अगर मैं इसको स्पेस दे दूंगा, इफ आई गिव, सॉरी गाइस, ऐसा स्पेस तो नहीं आएगा राइट। तो ये आई प्रिंट करके यहाँ पर हम समथिंग लाइक दिस, ऐसा हम लोग स्पेस लगा देंगे एंड इन दोनों को प्लस से ज्वाइन कर लेंगे। एंड इफ यू डू इट समथिंग लाइक दिस, ये आपको हर एक लाइन पे स्पेस ऐड करके देगा, राइट एवरीवन, राइट एवरीवन, करेक्ट, यू आर गेटिंग इट राइट एवरीवन, यस और नो। सिमिलरली इफ यू वांट, इस वाले पैटर्न को अगर आपको करना है वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर शायद ओके ठीक है, लेट इट बी गाइज। मैं यहाँ पर फिलहाल स्टार रखता हूँ, आई एम कीपिंग इट स्टार। फिलहाल आप स्टार पैटर्न समझ लो, देन विल गो टू द नंबर पैटर्न एंड अल्फाबेट लेटर ऑन। कोई कंफ्यूजन गाइज आप लोगों को इन दोनों पैटर्न में? कोई भी कंफ्यूजन गाइज, एनीवन? ये क्लियर है राइट सबको गाइज? यस सर। ये क्लियर है राइट? ओके सो हियर पैटर्न 4, ये गाइस पैटर्न 4 मेरा ऐसा था, ठीक है। मेरा पैटर्न 3 गाइस वाज लाइक दिस, इसी का मैंने मॉडिफाइड वर्जन पैटर्न 4 बनाया है। पहले मैंने पैटर्न 5 बनाया, पैटर्न 5 इज समथिंग लाइक दिस, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है मेरा ये पैटर्न 6 एवरीवन, राइट? क्लियर गाइस? जाए हम लोग आगे कि बाउंसर जाएंगे और ज़्यादा किया तो? ये समझा है? जाए हम लोग आगे, अगर समझा है तो। बाउंसर नहीं जाएगा तो यस सर। इफ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस वी कैन स्किप इट हियर, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं गाइस, वी कैन वाइंड अप हियर। इफ यू वांट हम लोग आगे के पैटर्न भी देख सकते हैं। एक दो पैटर्न देख लेते हैं सर। देखते हैं, चलो लेट्स डू इट देन। हम गाइस आई डू व्हाट, मैं सिंपल सा एक चीज़ करूँगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिनेशन करना। ये है मेरा गाइस पैटर्न, ये है मेरा पैटर्न व्हाट लाइक लेट्स से माय पैटर्न 7, ठीक है। ओके मुझे यहाँ पर मेन मेथड की ज़रूरत थी, ठीक है, ऑलराइट आई हैव द मेन मेथड ओवर। ओके गाइस थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, आई कम टू दिस पार्ट गाइस, आई कम टू दिस पार्ट। ये मेरा पैटर्न है, ठीक है, ये वाला मेरा पैटर्न है। अगर मैंने ये पैटर्न गाइस समवेयर, मुझे कितने रोज चाहिए, आई नीड द 4 रोज, ठीक है, 4 rows and 4 columns here, right? Something this much I need. Okay, ये वाला पैटर्न है गाइज मेरे पास, और ये वाला पैटर्न है मेरे पास गाइज, आई हैव अनदर पैटर्न। तो अगर इन दोनों को गाइज मैंने कंबाइन किया तो कुछ ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, राइट एवरीवन, यस और नो? यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, इवन दो व्हाट वी कैन डू, हम इस यहाँ इससे ओके यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको हटा देते, इसको भी हटा देते हैं। कैन वी गाइस थोड़ा सा ऐसा फ्लैग टाइप वाला पैटर्न बना सकते हैं? कैन वी डू इट? क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इजी है बहुत गाइस, ये पैटर्न आता है आपको, इसको पहले रन करो, इसके बाद इसको रन करो, राइट, यस और नो? हमारे पास ये दो पैटर्न रेडी है ना एवरीवन? थोड़ा इमेजिन करो, ये पैटर्न मेरे पास रेडी है, ये वाला पैटर्न ले लिया गाइस मैंने, ये पैटर्न 7 में मैं आ जाता हूँ, ये वाला जो मेरा पैटर्न रेडी है मैंने पेस्ट किया, दूसरा वाला भी पैटर्न मेरे पास रेडी है गाइस, यस और नो? लेट मी कॉपी पेस्ट दिस वन, मैं ये वाला गाइस पैटर्न यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पहले रन करते फिर हम मॉडिफिकेशन देखते हैं कि हमें क्या करना ज़रूरी है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन वी नीड, इसको बाद में समझते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी गाइस वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट पैटर्न जो हमें चाहिए था, यस और नो? यस। आर वी गेटिंग इट और नॉट? वी आर एवरीवन। सो ये 1 से लेके 4 तक चला, ये 1 से लेके 4 तक चला, और दूसरा वाला पैटर्न मैंने 1 से लेके 5 तक लिया है। तो गाइस ये रहा आपका दूसरा वाला पैटर्न, राइट, यस और नो? यस और नो एवरीवन? एंड यस 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 गायत्री सर पहले हम सब रोज और कॉलम ऊपर पहले कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं ना ये बाकी प्रोसेस, तो इसमें आपने आधी पहले लिख दिया और आधे बाद में, करेक्ट। तो देखो ये क्या है ना, ये आपका इंडिविजुअल लूप है, राइट, यस और नो? ये आपका पूरा इंडिविजुअल लूप है और ये दूसरा इंडिविजुअल लूप है, एक दोनों का डिपेंडेंसी नहीं है ना एक दूसरे पे, करेक्ट। तो अगर मैं ये वाला पैटर्न हटा दूँ, अगर मैं दूसरा वाला फॉर लूप हटा दूँ, तो ये मुझे आउटपुट इतना ही देने वाला है, राइट, करेक्ट। जो मैंने एक्सेल में किया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें कॉपी करी, करेक्ट, यस और नो?
अभी इसी के साथ मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, राइट? आई नीड दिस पैटर्न, करेक्ट? तो अगर मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए, तो इफ आई नीड दिस काइंड ऑफ पैटर्न, अगर मुझे ऐसा वाला पैटर्न चाहिए तो मुझे क्या करना है, पहले ये वाला पैटर्न, ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था, इसको मुझे ऐड करना है, दूसरा वाला पैटर्न मुझे यहाँ पर ऐड करना है, करेक्ट? सो अगर ये दो पैटर्न ऐड कर दूंगा, अल्टीमेटली मुझे ये कंबाइंड पैटर्न मिल जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ। देखो ये नंबर ऑफ रो के लिए चलेगा, ये नंबर ऑफ रो के लिए चलेगा, तो आपको ये पैटर्न ड्रॉ करके देगा। ये इंटरनल लूप आपको नंबर ऑफ सेल्स या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए रहेगा, करेक्ट? गॉट इट, राइट? एंड नाउ देखो ये लूप जब आपका पूरा खत्म होगा, इफ यू नीड, मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ कि मैं इसका रिवर्स पैटर्न, यहाँ पर मैं रिवर्स पैटर्न कर रहा हूँ। रिवर्स पैटर्न के लिए आई एम राइटिंग दिस वाला लॉजिक। तो ये वाला लॉजिक अगेन सेम, ये नंबर ऑफ रोज से स्टार्ट होगा, ये नंबर ऑफ रो से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सेल के लिए जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, आपका लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। ये लूप आपका सिमिलर वर्क करेगा, ठीक है? बट मैंने कहीं पर स्पेस वगैरह नहीं दिया, तो ये दोनों पैटर्न, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। पहले ये वाला पैटर्न वर्क करेगा, फिर ये वाला पैटर्न वर्क करेगा, एंड यू विल गेट योर आउटपुट। गॉट इट? क्लियर? ठीक है? सो देखो लॉजिक कभी नहीं भूलना है। ये पैटर्न मैंने सिर्फ कंबाइन किया है। इस पैटर्न को करने का मतलब, देखो आप एंटायरली ये पूरा पैटर्न ड्रॉ करने जाते तो आपका पूरा लॉजिक खराब हो जाता, राइट? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पैटर्न को मैं दो पैटर्न में डिवाइड कर रहा हूँ। ये मैं पहले ड्रॉ कर लूँगा क्योंकि मुझे ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये मुझे पता है। फिर ये वाला पैटर्न गाइस मैं दूसरे वाले पैटर्न में रख दूंगा, एंड आई विल डू इट सेपरेटली। मैं ये सेपरेटली कर लूँगा, और ये पहला लूप यहाँ पर चलाऊंगा, फिर ये वाला लूप चलेगा। सेम वे ये रो के लिए रहेगा, ये सेल्स के लिए रहेगा, सेम वे, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है? एंड जस्ट रन इट, यू विल गेट योर फाइनल आउटपुट, ठीक है? ओके एवरीवन, नाउ अगेन थोड़ा सा इसमें एक और मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ। लेट मी डू इट हियर गाइस। मैं पैटर्न लेट मी गिव पैटर्न 8, मैं पैटर्न 8 करके दे देता हूँ। नाउ पैटर्न 8 में मैं क्या करता हूँ गाइस, सिंपल, ये जो पूरा का पूरा लूप है इसको पैटर्न 8 में गाइस एंटायर प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। सिंपल सा गाइस, मैं यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ऐसा करूँगा, व्हाट विल डू, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइस, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैं स्पेस दे दूंगा और मैं यहाँ पर भी स्पेस दे दूंगा। जस्ट मुझे ट्राई करना है कुछ आ रहा है क्या, जस्ट आई नीड टू फिगर इट आउट गाइस। अगर आया कुछ पैटर्न तो ठीक है, नहीं आया तो विल चेंज आवर लॉजिक, सिंपल। ऐसे ही सीखते हैं सब लोग। आ रहा है गाइस थोड़ा सा, बट अल्टीमेटली ये है तो सेम। आप और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस दे दो, यहाँ पर स्पेस दे दो, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा पैटर्न, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द मॉडिफिकेशंस इनटू इट, ये आपको समझेगा कि लूप कैसे चल रहा है। मेरा काम आपको ऐसे फैंसी पैटर्न समझाना, ये मेरा टास्क नहीं है गाइस। व्हाट आई वांटेड टू क्लियर इज कि आपके लूप कैसे चल रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप कैसे वर्क कर रहे हैं। आप इस बात को समझो कि आपका यही लूप पहले चलेगा, अनलेस एंड अनटिल ये ब्रेक नहीं होगा ये वाला लूप नहीं चलेगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है क्या गाइस? अगर आप नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पर एक नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, यहाँ पर आपके मल्टी नेस्टेड फॉर लूप है, राइट? ये पहला वाला जो नेस्टेड फॉर लूप है, ये आउटर फॉर लूप के अंडर भी यू हैव द इनर फॉर लूप, करेक्ट? ये वाले आउटर फॉर लूप के अंडर भी यू हैव द इनर फॉर लूप। तो इनका सीक्वेंस कैसा चलेगा, ये लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है इसीलिए आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है गाइस। हमारा यूज केस बढ़ रहा है, और यूज केस को बढ़ने के लिए हम, अगर यूज केस कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग ईजी करने का ट्राई कर रहे हैं। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर गाइस? यस सर। ऐसे आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू गाइस, हम ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। कैन वी ट्राई लाइक दिस, हम ये वाला पैटर्न पहला ले लाइक दिस, ये 4 कॉलम्स ये ना, ऐसा पैटर्न हमने ले लिया, और इसके बाद ये वाला पैटर्न ले। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? एवरीवन पॉसिबल है? तो कुछ हमें ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, राइट एवरीवन? यस। ठीक है। और एल्स व्हाट आई कैन डू, मैं इसको कॉपी करता हूँ फ्रॉम हियर एंड आई पेस्ट इट हियर, ठीक है? और इस वाले रो को गाइस लेट मी डिलीट इट। सो ऐसा कुछ पैटर्न मुझे चाहिए गाइस। इफ आई नीड अ पैटर्न समथिंग लाइक दिस, आपके पास ऑलरेडी पैटर्न्स रेडी है, सिर्फ अरेंज करो गाइस, सिर्फ अरेंज करो।
तो आपको इंटरव्यूअर भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको फैंसी पैटर्न दे सकता है कि आप ये ड्रॉ करके बताओ, वो ड्रॉ करके बताओ। तो उस केस में गाइस कभी घबराना नहीं है हमें, आप लॉजिक समझो कि आपको करना क्या है। सो गाइस पहले मुझे पैटर्न 2 लेना है, पहले पैटर्न 2 को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। आई डू द पैटर्न 2 हियर, मैं पहले प्रिंट करके देखता हूँ गाइस। मुझे यहाँ पर डिफॉल्ट, ओके आई डू इट लेटर ऑन दैट। ठीक है गाइस, हियर सिंपली मैं रन जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। हियर यू कैन सी ये पैटर्न आ रहा है। अभी इसी के नीचे मुझे दूसरा वाला पैटर्न स्टार्ट करना है, राइट एवरीवन, यस और नो? आई नीड टू स्टार्ट द अनदर पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, आई जस्ट कॉपी दिस वन और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिंपली आई पेस्ट दिस वन। अभी इन दोनों प्रोग्राम को गाइस एक दूसरे के साथ रन करके देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग। तो कुछ हमारा ऐसा पैटर्न आ रहा है। सो मुझे यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या करना है गाइस, मैं यहाँ पर i इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट इट फ्रॉम 2। अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा पैटर्न मिल रहा है और मैं यहाँ तक गाइस आई गो टिल द 5, i की वैल्यू मैं 5 तक लेके जाऊँगा। एंड नाउ हियर यू कैन सी वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट जो हमें एक्सपेक्टेड था, राइट एवरीवन, यस और नो? यस और नो? सो जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू डू। आपको क्या करना है पहले समझो, समझ के गाइस स्टार्ट इट। क्लियर एवरीवन? गाइस होना सब लोग कि बाउंसर चले गए? यस सर, यस सर, क्लियर। ऐसा ना हो जाए कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रहे हैं 150 के स्पीड से बाउंसर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो गाइस, आई थिंक ऐसा ना हो, ठीक है? चलो वर्ल्ड कप भी आ रहा है गाइस, है ना? चलो